हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन, सिमुल्टेनियस इक्वेशन में वर्ड्स प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। इसके पहले पढ़ाई हो गई सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। वर्ड्स प्रॉब्लम में देखो, दो काम होता है। लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या करना होता है कि इक्वेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें एक काम बढ़ जाता है। सबसे पहला काम क्या होता है कि ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम में समझो एक जो छोटा कहानी लिख दिया, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा किसमें, इक्वेशन में। इसको पढ़ के समझ के चेंज करना पड़ता है इक्वेशन में। तब जब इक्वेशन मिल जाएगा उसके बाद तब उसको सॉल्व किया जाएगा। देखो क्या बोला कि 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट ₹2800। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 कुर्सी है और 4 टेबल है, और दोनों का यानी 5 चेयर और 4 टेबल्स का एक साथ दाम है कितना दिया हुआ, ₹2800। सिमिलरली 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स का एक साथ दाम दिया हुआ है ₹2170। फाइंड करना है क्या, कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड दैट ऑफ अ टेबल। तो एक चेयर और एक कुर्सी का दाम, एक चेयर और एक टेबल का दाम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा हम लोग को कि एक चेयर का दाम और एक टेबल का दाम। तो जैसे मान लिए कि लेट कॉस्ट ऑफ अ चेयर या 1 चेयर इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बराबर कितना, ₹Y। ठीक है, तो अब देखो एक चेयर का दाम X रुपया हुआ, ठीक है, और कितना चेयर है, 5 चेयर। जैसे एक चेयर का दाम ₹100, 5 चेयर कितना रुपया, ₹500। उसी तरह से यहाँ पर एक चेयर का दाम X रुपया है, तो 5 चेयर्स का दाम कितना हो जाएगा, तो ये 5X हो जाएगा। देयरफॉर 5X, और चूंकि टुगेदर कॉस्ट बोल रहा है ना तो प्लस कर देंगे। फिर 4 टेबल्स यानी एक टेबल का दाम Y रुपया, तो 4 टेबल का दाम यानी कि 4Y, यानी क्या हुआ 5X। एक चेयर का दाम X रुपया, तो 5 चेयर का दाम 5X। उसी तरह से एक टेबल का दाम Y रुपया, तो 4 टेबल का दाम 4Y यानी 4Y। दोनों को एक साथ मिला दिए तो कितना होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है कितना, ₹2800। ये 2800 दिया हुआ है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार 4 चेयर्स है, तो 4 चेयर का दाम कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू एक्स यानी 4X, और प्लस 3 टेबल्स, एक टेबल Y, 3 टेबल्स 3 इंटू Y, तो ये हो गया 3Y इक्वस टू कितना हो जाएगा, ₹2170 ये होगा। ठीक है, तो 4X प्लस 3Y इक्वल टू 2170। अब देखो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए किसमें, इक्वेशन में। अब इसको सॉल्व करेंगे एक्स वाई को जान लेंगे। जैसे x मालूम होगा तो x क्या होगा, एक चेयर का दाम हो जाएगा। y मालूम होगा, y क्या होगा, तो एक टेबल का दाम हो जाएगा। ठीक, तो वो सॉल्व हो गया होगा। x जितना आया होगा वो एक चेयर का दाम, y जितना आया होगा वो एक टेबल का दाम। नेक्स्ट देखो है कि अ लेडी हैज़ ओनली 20 पैसा कॉइन्स। मतलब एक लेडी है उसके पास सिर्फ 20 पैसा का सिक्का एंड 25 पैसा कॉइन्स, और 25 पैसा वाला सिक्का है उसके पर्स में। मतलब एक लेडीज के पर्स में कुछ सिक्का है, लेकिन कौन कौन सिक्का है, दो तरह का, एक 20 पैसा वाला और दूसरा है 25 पैसा वाला। ये दो छोड़कर तीसरा कोई सिक्का नहीं है। इफ सी हैज़ 50 कॉइन्स, हाँ कुल मिलाकर कॉइन्स कितना है, तो 50 कॉइन्स है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि लेट
20 पैसा कॉइन्स कितना मानेंगे भाई, तो x मान लिए, एंड फिर 25 पैसा कॉइन्स ये बराबर कितना, तो y मान लिए। ठीक। अब एक चीज़ देखो, दो ही तरह का कॉइन्स है, कुल कॉइन्स 50 है, इसका मतलब x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 50 होगा, यानी कि देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 50, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। फिर क्या बोलता है कि इफ सी हैज 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग ₹11.50, सिक्का कुल मिलाकर कितना 50, लेकिन वैल्यू टोटल कितना 11.50 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग को वैल्यू जानना पड़ेगा कि कितना कुल मिलाकर उसके पास कितना पैसा होता है, उसको जानना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे कि 20 पैसा वाला x कॉइन्स है, तो 20 इंटू एक्स, यानी इतना पैसा हो गया। 20 पैसा वाला जो सिक्का है उसमें कुल पैसा ये, और प्लस कर देंगे, फिर 25 पैसे का कॉइन्स है तो 25 और इंटू हो जाएगा y का, 25 पैसे का y कॉइन्स है उसके पास, तो यानी 25y, और ये कुल मिलाकर कितना रुपया होता है टोटल, तो 11.50। ठीक है। तो अब एक चीज़ ये है रुपीज़, लेकिन इधर में ये दोनों पैसे है, इसलिए इसको ये बराबर इस तरह लिखना ये सही नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, ये रुपीज़ को बना देंगे पैसे, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अब क्या हो जाएगा 20x प्लस 25y इक्वल टू 1150, इस पर 00, यानी इतना पैसा हो गया। अब इसको और हम लोग इजी कर सकते हैं, इसलिए कि 5 से देखो ये और ये तीनों जो है ये 5 से डिविजिबल है, यानी इसको 5 से भाग दे देंगे, 5 4 जा 4x, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और एक 0, यानी कि ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका जानते ही हो, बस उस मेथड से इसको सॉल्व करके x निकाल लेना है, y निकाल लेना है, बस ये क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ इच काइंड, प्रत्येक प्रकार का कितना सिक्का होगा वो निकल जाएगा। जैसे x निकलेगा तो वो कौन सा सिक्का होगा, 25 पैसा वाला, मान लो 10 ठो निकला, x का वैल्यू 10, तो 25 पैसा का कितना सिक्का 10 हो गया। उसी तरह से 25 पैसा वाला y है, y का जो वैल्यू आएगा 10 आवे 15 आवे जो भी आवे वो क्या हो जाएगा, तो उतना सिक्का हो जाएगा 25 पैसे का। समझ गए। तो थर्ड में है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137, यानी दो नंबर्स है, कोई दो संख्या है और उसका सम कितना है, तो 137 है, एंड देयर डिफरेंस इज 43, और उसका अंतर कितना है 43 है। इसका मतलब दो संख्या जो है उसमें से एक बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है। ठीक है। तो पहले संख्या मानना पड़ेगा, तो लेट नंबर्स बी x एंड y। ठीक है। नंबर क्या है, x और y है, और एक चीज़ क्या, तो x को मान लिए बड़ा और y को मान लिए छोटा, तो x इज ग्रेटर देन y। तो देखो सब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिफरेंस में सही लिखना पड़ेगा। तो यानी कि पहला जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 137, तो ये पहला हो गया इक्वेशन। और सेकेंड कंडीशन के अनुसार क्या होगा, तो x माइनस वाई, यानी कि y माइनस एक्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्या x ग्रेटर नंबर है, उसको मान लिए हैं पहले ही, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। ये दो इक्वेशन हो गया। अब नंबर निकालना है तो बस अब वही इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब जिस मेथड से सॉल्व करो वो मेथड सही रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ये तीन सम को अभी समझे। अब इसके आधार पर अपने से सम को बनाना, इक्वेशन सब लाइन पर ला दिए हैं,
सॉल्व करने तुम लोग को बता दिए हैं और सॉल्व अपने से करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।